नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। थानेदार के साथ सहायक उप निरीक्षक को लोकायुक्त ने किया ट्रिप। रीवा में भी मनाया गया डाला छठ पर्व। डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ। निर्वाई जलाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही और जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में हुई मारपीट। खबरों पर नजर अब विस्तार से। थानेदार के साथ सहायक उप निरीक्षक को लोकायुक्त ने किया ट्रिप। आर्म्स एक्ट का मामला दबाने थाना प्रभारी द्वारा मांगी गई थी 13,000 रुपए की रिश्वत। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों किया ट्रिप। रीवा एसपी ने थानेदार सहित एएसआई को थमाया निलंबन का आदेश। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब लोकायुक्त पुलिस की टीम द्वारा थाने में दबिश देकर थाना प्रभारी के साथ ही एक सहायक उप निरीक्षक को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इस बड़ी कार्यवाही के बाद पुलिस महकमा व या यूं कहें कि वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में 3,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते हुए थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह को भी ट्रैप किया गया। इस कार्यवाही के बाद रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी समेत सहायक निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले को दबाने थाना प्रभारी सहित एएसआई ने कुल 13,000 रुपए रिश्वत की रकम मांगी थी, जिसे लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को ट्रैप किया है। भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के काले कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं, फिर चाहे किसी शासकीय कार्य में घोटालेबाजी की बात हो या फिर रिश्वतखोरी की। रिश्वत से जुड़ा एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां बुधवार की सुबह लोकायुक्त पुलिस द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत की रकम देते थाने में तैनात निरीक्षक थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वही मामले पर 3,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह को भी ट्रैप किया गया। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दबाने को लेकर शिकायतकर्ता अश्विनी मिश्रा से थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल सहित एएसआई देशराज सिंह ने कुल 13,000 रुपए रिश्वत की रकम की मांग की थी, जिसके बाद मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की गई। तब लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आज सुबह दोनों को रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामले पर तुरंत ही पुलिस विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए एसपी नवनीत भसीन ने दोनों ही कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस भी थमा दिया। दरअसल 2 माह पूर्व गोविंदगढ़ के खंडों में बर्थडे पार्टी करने गए युवक ने मजाक में खुद के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद थाने में युवक ने लूट की घटना होने की जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराई, मगर पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक के साथ लूट की घटना होती बल्कि युवक ने खुद से ही गोली चलाई थी, जिसके बाद उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मगर आर्म्स एक्ट के तहत मामला न दर्ज करने के एवज में थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल सहित सहायक उप निरीक्षक देशराज सिंह ने रिश्वत की रकम की मांग की, जिस पर आज 13,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दोनों ही आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसमें एक गोविंदगढ़ थाना का जो एक केस था 2021 का, ये धारा 308, 120 और कुछ वहाँ के आरोप हैं। प्रियांश मिश्रा करके जो है इसमें एक फरियादी हैं, उनको जो है 25-27 आर्म्स एक्ट जो वहाँ का गोविंदगढ़ थाने का केस था उसमें मेमोरेंडम के आधार पर मुलजिम बनाया गया था। तो उस आधार पर थाना प्रभारी द्वारा जो नाम हटाने के लिए उनसे जो है कुछ अननेसेसरी डिमांड की गई थी। तो वो चूँकि आदमी पहले 10,000 रुपये उसने ऐसा बताया फरियादी ने दे चुका था और 10,000 रुपये की और डिमांड की गई थी। उस आधार पर चूँकि वो बहुत परेशान और प्रताड़ित था, तो फिर वो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर जो है पूरी जो लोकायुक्त की जो द्वारा कार्रवाई की जाती है उस प्रोसेस को अपनाया गया। उस प्रोसेस में जो है फिर उसकी रिकॉर्डिंग करवाई गई। तो रिकॉर्डिंग में ये पाया गया कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है। उस फरियादी की शिकायत के आधार पर आज सुबह जो है लोकायुक्त रीवा द्वारा जो है थाना प्रभारी गोविंदगढ़ हैं बघेल, जो इंद्रजीत सिंह बघेल, और जो विवेचक हैं उसमें एएसआई हैं दलजीत सिंह, उन दोनों को जो है 10,000 रुपये और दलजीत सिंह को 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ रीवा लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई जारी है। शिकायतकर्ता कौन है? प्रियांश मिश्रा करके। रीवा में भी मनाया गया डाला छठ पर्व।
डूबते हुए सूर्य को दिया गया अर्घ। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को डाला छठ पर्व मनाया गया। सूर्य देव के तेज में शोभित छठ पूजा का ये त्योहार बीते 8 नवंबर को शुरू हुआ था। वहीं बुधवार की शाम के समय डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। सूर्य की षष्ठी का यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सुख समृद्धि तथा यश कीर्ति के लिए किया जाता है। छठ के तीसरे दिन शाम को बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रत करने वाली महिलाएं अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ देती है। इसके साथ ही चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाता है तथा अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। डाला छठ पर्व का बिहार में विशेष महत्व है। रीवा शहर स्थित विश्वकर्मा घाट में भी महिलाओं ने शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ देकर पूजन अर्चना किया। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना पांडे है। मैं यही रीवा की हूँ। रीवा शहर में ये पर्व मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं हर साल देखने आती हूँ। ये मेरी देवरानी है कोमल पांडे। इसको भी मैं फर्स्ट टाइम दिखाने आई हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ आपको पहले से पता था कि यहाँ पे आयोजन किया जाता है? हाँ पता। तो आज देखने आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं या नहीं है? सब अच्छा है, मतलब अभी ठीक ही है, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन अच्छा है। इस पर्व के महत्व के बारे में आपको आइडिया है? थोड़ा बहुत ही। क्यों मनाया जाता है ये? अपने संतान के लिए मनाया जाता है ये। थोड़ा बहुत ही है, बहुत अच्छे से मनाता है, बाकी ज़्यादा नहीं है। किस जगह से आई आप? रीवा से, नेहरू नगर। यहाँ पर आपने अभी अपनी क्या बोलते हैं छठ पूजा का भेंट किया है, ये क्या है बताइए? ये छठ पूजा इनका पहला व्रत था, इसलिए इन्होंने इस पूजा को रखा और इनका व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आप लोग हर साल यहाँ पर आते हैं? जी जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी। तो आपने आज इनको दिया है, आप आपकी कौन लगे? कौन है? ननद है और आनंद है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रीवा से स्लीपर आते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा रितु सिंह नरवाई जलाने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने फसल के बाद बचे अवशेष नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध संपूर्ण रीवा जिले में लागू होगा। प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत लगाया गया है। संपूर्ण रीवा जिले में यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार किसानों द्वारा खेत को साफ करने के लिए फसल काटने के बाद खेत में नरवाई जलाई जाती है। इससे एक ओर आग लगने का खतरा रहता है तो वहीं दूसरी ओर आग से जमीन की उर्वरक शक्ति भी नष्ट होती है। नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। नरवाई जलाने से आसपास के खेतों तथा घरों में आग लगने की आशंका रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए नरवाई जलाने में प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने किसानों से कहा है कि फसल काटने के उपरांत खेत में बचे ठुंठे एवं डंठल, जिसे सामान्य भाषा में नरवाई कहते हैं, जिसे जलाए जाने से वायु प्रदूषित एवं पर्यावरणीय असंतुलन की समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं। धान एवं गेहूं की कटाई के पश्चात नरवाई को जलाने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें आंखों में खुजली, श्वास संबंधी बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा होने का कारण बनती है। साथ ही नरवाई जलाने से पर्यावरणीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें पशु पक्षी एवं भूमि में रहने वाले अति सूक्ष्म जीव को कृषि के लिए भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं, उनका नुकसान होता है एवं धुआं उत्पन्न होने के कारण सड़क पर अदृश्यता की स्थिति निर्मित होने से दुर्घटना का कारण बन जाती है। नरवाई जलाने से निकट की आबादी के क्षेत्र में आग लगने से संपत्ति को भी नुकसान बताया जाता है। अतः संभावित होने वाले कारकों से किसी भी प्रकार की आपदा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके रोकथाम हेतु संपूर्ण जिले में नरवाई जलाने को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो जाता है।
उन्होंने नरवाई न जलाने में आमजन से सहयोग की अपील की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से कम है पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 2500 प्रति घटना देना होगा तथा छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 2 एकड़ से अधिक व 5 एकड़ से कम है को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 5000 प्रति घटना अदा करना पड़ेगा। इसी प्रकार छोटे भूमि मालिक जिनकी भूमि का क्षेत्र 5 एकड़ से अधिक है को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 15,000 प्रति घटना राशि जमा करनी होगी। जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खोंघर बकिया मोहल्ले के समीप मजार के पास का है, जहां 2 सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में सलीम खान तथा उसकी पत्नी जाफरीन खान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। को चोट लगी है, कौन मारा, क्या घटना पूरी? हमको मारा गया है। किसने मारा है? किसने मारा है भाई? ये दामाद, उनके दामाद है वल्लन, साहिल और उनकी जो औरतें हैं वो भी सब लगती हुई थी हमारे मैसेज को। उन्होंने पीछे से हमारे पर वार किया। हमने मना किया कि हमारी ज़मीन में गोला न गाड़ो, उसकी वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारी बीवी को चौराहा में बाल नोच के मारा। जमीन को लेकर आपके साथ ज़मीन को लेकर। तो वो कौन है आपके? कोई हमारी बड़ी भाभी है, गलत हो कर परिवार के ही है? हाँ, परिवार के बड़ी भाभी हैं, उनका हमारी ज़मीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना नहीं हुई, हमारे छोटे भाई साथ घटना हुई है। हाँ, क्या हुआ? उसका जो है थोड़ा ज़मीनी विवाद चल रहा था। हाँ, किसके साथ चल रहा ज़मीनी विवाद? शकीला बानो और उसके लड़के हैं और उसके परिवार के जो है रिश्ते हैं। उसके बाद जो हमारा भाई गया है यहाँ से वहाँ, उसको सब लोगों ने मिलकर मारा। कुछ आगे से मारा, कुछ पीछे से धारदार सामान से मार दिया। किस दिन की घटना है ये? आज ही करीब 4 बजे लगभग। अच्छा, विवाद का कारण जमीनी विवाद? जमीनी विवाद। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? लोगर तकिया दरगाह के पास। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम अकबर अली उर्फ संजू है। आप उनके बड़े भाई हैं? हम बड़े भाई। ठीक। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने सहित गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौवंश को लाभ का व्यवसाय एवं हिंदू मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा शासन के नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बजरंग सेना एक सामाजिक संगठन है जिसके प्रमुख उद्देश्यों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातन धर्म एवं संस्कृति का रक्षण पोषण करना, गौरक्षा, गौवंश संवर्धन करना, बजरंग सेना राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों का समाधान करना अपना दायित्व समझती है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय विशाल जनसभा का आयोजन स्थानीय विवेकानंद पार्क रीवा में किया गया, जिसमें जनसभा में उपस्थित विशाल जनसमुदाय ने बजरंग सेना की मांग का समर्थन किया। जन समुदाय की भावना का आदर करते हुए बजरंग सेना इस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि वह भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कार्यवाही करे, साथ ही गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सख्त कानून बनाए जाएं तथा उनका सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें। इसके लिए गौवंश उत्पाद आधारित उद्योग स्थापित हो। जो हमारे वित्त क्षेत्र के युवा भाई हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए बजरंग सेना जन संकल्पित है और 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिन के अंदर बजरंग सेना युवाओं को रोजगार अगर नहीं दिया गया तो यहाँ तालाबंदी शुरू करेगी फैक्ट्रियों की। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हम लोगों की मांग है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग है। देश में गौरक्षा कानून बनाने की मांग है और बजरंग सेना पूरे भारत देश में ये मांग उठा रही है। जगह जगह हम लोग संघा यात्राएं निकाल रहे हैं और लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भारत देश
का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, लेकिन हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। ये भारत देश के साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। हम देश में हित को हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर आगे आप क्या करें? अगर हमारी मांगे अगर हमारी जो युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग है, यहाँ पर स्थानीय लोगों को 40% आरक्षण दिलाने की अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग यहाँ तालाबंदी करेंगे। और अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाता है तो उसके लिए हम लोग हमारे 26 जनवरी से भोपाल में हम लोग आंदोलन आमरण अनशन शुरू करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली में भी इसके लिए आंदोलन करेंगे। और हमारी पूरी टीम, रीवा की टीम को मैं बधाई देता हूँ। आसपास के जितने भी भाई आए हैं सबको बधाई देता हूँ कि आप सभी ने इतने बड़े रूप में आकर यहाँ पर रीवा में एक बार फिर दिखा दिया कि वास्तव में ये रीवा व्हाइट टाइगरों की धरती है। मैं इसको प्रणाम और टीकाकरण महाअभियान में रीवा संभाग में लगे 1 लाख से अधिक टीके। संभाग में सफल रहा टीकाकरण महाअभियान। शाम 6 बजे तक लगे 1,02,500 टीके। कोरोना महामारी से बचाव का सबसे कारगर उपाय कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण है। रीवा संभाग में 90% से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। सभी पात्र व्यक्तियों को दूसरी डोज का टीका लगाने के लिए संभाग में सभी जिलों में 10 नवंबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। इसके तहत शाम 6 बजे तक 1,02,500 टीके लगाए गए। रीवा जिले में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए सुबह 8 बजे से ही सभी केंद्रों में टीकाकरण शुरू हो गया। संभाग के सभी जिलों में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी तथा सभी जिलों के कलेक्टर, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों तथा कोरोना वॉलंटियर्स ने अभियान को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड तथा आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों ने टीकाकरण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संभाग में प्रातः 10 बजे तक 1,561, प्रातः 11 बजे तक 6,796 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। अभियान के तहत दूसरी डोज का टीका लगाने पर जोर दिया गया। दिन चढ़ने के साथ साथ टीकाकरण में तेजी आई। दोपहर 12 बजे तक 18,589 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। दोपहर 1 बजे तक 33,828, दोपहर 2 बजे तक 51,355, दोपहर 3 बजे तक 67,912 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। संभाग में शाम 6 बजे तक 43,608, सतना जिले में 28,551, सीधी जिले में 20,017 तथा सिंगरौली जिले में दोपहर 12 बजे तक 18,569 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। दोपहर 1 बजे तक 33,828, दोपहर 2 बजे तक 51,355, दोपहर 3 बजे तक 67,912 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। संभाग में शाम 4 बजे तक 86,285 तथा शाम 5 बजे तक 95,304 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। टीकाकरण महाअभियान संभाग के रीवा जिले में शाम 6 बजे तक 43,608, सतना जिले में 28,551, सीधी जिले में 20,017 तथा सिंगरौली जिले में 17,324 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। संभाग में 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान का लाभ उठाते हुए प्रथम डोज तथा दूसरी डोज के टीके लगवाए। जहां आपसी रंजिश के चलते सरहंगों द्वारा गाड़ी में आग लगा दी गई। इस बात की शिकायत थाने में करने के बाद उन्हें सरहंगों द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट भी की गई और अब शिकायत वापस लेने की धमकी देते हुए मारपीट की जा रही है। इस बात की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। पीड़ित के मुताबिक मऊगंज थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई गई है, बावजूद इसके पुलिस कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। पहले हमारी गाड़ी में आग लगा दिया गया, जो वो गाड़ी का मैं मऊगंज थाना में रिपोर्ट डाला और थाने में रिपोर्ट डालने के बावजूद ये लोग हमारे ऊपर मारने की धमकी दिए जान से। और परसों की शाम में हमें पा कर के अकेले और ये लोग हमारे साथ वही गाड़ी की वजह से और हमारे साथ हमला कर दिए। कौन लोग हैं, क्या नाम? ये इनका नाम है आपका भूपेंद्र पांडे, लाला पांडे
और सौखीलाल कोल, नर्मदा कोल, दरोगा कोल, लालू कोल। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।